चलिए तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग एलसीएम देख रहे थे और एचसीएफ भी देखे थे ना। तो एलसीएम भाग विधि से देख रहे थे, उसका कुछ होमवर्क है। और आज हम लोग इसको होमवर्क मिलाने के बाद जो है बीजगणित शुरू करेंगे, ठीक है। और बीजगणित कंप्लीट भी कर देंगे। बीजगणित का जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे, है कि नहीं। और उसके बाद जो है उसके बाद करते बीजगणित का यानी बहुपद बोलते हैं इसको भी, मतलब 10वां में 9वां में आप बहुपद के रूप में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी बेसिक बेसिक इसका कंसेप्ट होगा जो आपको 10वां तक चाहिए सब हम इसमें बता देंगे आज, ठीक है। तो पहले इसको मिला देते हैं फिर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो भैया कैसे लगाएंगे, तो दूध से लगाएंगे। तो 3 के 3 हो गया, 6 हो गया, 27 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया। अब भी दूध से लगाइए 3 के 3, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब लगा दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 हमारा 27 और 3 चौके 12। अब नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। एलसीएम निकालना है तो 2 गुने 3 गुने 9 गुने 4, यही है ना। 2 दूना 4 तिहाई 12 नमा 108 गुने 4 है ना, 108 गुने 4 तो हो गया 432 है। चलिए अब 5 से लगाइए तो 5, देखो 5 चौका 20, 5 एक कम 5, 5 आज 3 से लगाया है कोई, ठीक है लगाया तो रहने तो बाद में लगा देख लेंगे। देखो यहाँ पे 5 10, 5 एक कम 5, 5 8 40, अरे 5 8 40 है, 5 एक कम 5, हाँ 3 से भी लग जाता ना, तो लगा दो। अब 3 से लगा दो, कोई इतना नहीं लगेगा। अब 7 मरतबा ही कितना होगा, 3 दूना 6 बच गया 2, 3 7 21। अब ये भी नहीं लगेगा, खत्म। लगेगा नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। 5 है ना गुने 3 गुने 4 गुने 7 गुने 27, देखिएगा कितना आ गया 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 यानी 420 गुने कितना 27, ये ना हो जाएगा। 0 का 7 दूने 14 के 4 और 7 चौका 28 और 1 29, इसका काम खत्म। ये होगा 0 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 9 4 13 का 3, 8 2 10 1 11 मिला 11 34 0 है। ए बतिया कौन रहा है, 11 34 0 गुना चेक करो। 0 हो गया, 7 दूना 14 का 4, 4 7 7 का 28, 28 1 29, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8 जोड़ दिया था 4, कहाँ 41 बोला, अच्छा 41 है। ओहो सॉरी सॉरी मिस्टर, 41 है ना, अच्छा अच्छा 4 दिख गया, ये 41 है रे बुआ, 41, ठीक है। कितना होगा 5 15 है ना, 15 7 105, 105 गुने कितना 41, 105 गुने 41 तो कितना हो गया 5 कम 5 0 1, 4 5 20 2 4 जोड़ 2 5 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना हो गया। और फिर कितना से गुना 27 से, 7 5 35 के 5, 3 हो गया 17 21 और 7 6 28 2 30, ठीक है। चलो 10 के 0 2 तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 4 दूना 8 5 3 2 6 11 11 62 35 11 62 35, अब ठीक है। चलिए भाई लगाइए, तो कैसे 3 से लगाइएगा, 3 दहाई 30, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 0 3 कम 3 है ना, 3 दहाई 30, 3 दूना 6, फिर कैसे लगाइएगा, अब नहीं लगेगा, अब लगेगा ही नहीं, लगते रे बबू नहीं बता रहा लगेगा, तो अब गुना कर दो भाई। एलसीएम निकालने के लिए गुना करेगा, 3 गुने 103 गुने 301 गुने 102, राइट। चलो गुना करो, ये हो गया कितना 309 हो गया, है ना, हो गया ना, गुना करोगे तो 309, कोई गुना करा दो, ध्यान दो कितना हो गया 309 हो गया ना, 100 300 309, 309 में फिर कितना से 301 से, 309 गुने 301 कितना गया 0 हो गया, 9 हो गया 0 3 0 0 0, इसका 0 है, ध्यान रहे बतिया रहा है, माने के कपार फोड़ देंगे, 27 के 27 0 बोला है, 2 हो जाएगा है ना, कैसे 2 कर दिया पता चला, देखो यहाँ पे 0 के 0 हो गया,
ईटा हो गया रे, 27 के साथ यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, जोड़ दो भाई। तो 9 हो गया, 0 के साथ 3 10, 2 1 3 9। अब कितना से गुना करोगे? 93,009 को 102 से, है ना। 93,009 को 102 से। कुछ शांति बहुत अच्छा से हो की बात। 9 दूना 18, 1 हो गया 0, 3 दूना 6, 9 दूना 18। हल्ला करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, गुना करने के लिए बोल रहे हैं, देखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया, इसका काम खत्म। इसको 0, इसको 0, 9 कम 9, 0 0, 3 कम 3, है ना। और यहाँ पे 9 जोड़िए, 8 1 9 6 8 4 9, है इतना। 94 कितना हो गया? 94 86 9 1 8। ठीक है, तो ये है आपका एलसीएम। मिला लीजिए। जान से थोड़ा कठोर कठोर दिए थे, यानी भारी भारी दिए थे, गुना करना पड़े। ठीक है, तो अब जो है हम लोग शुरू करेंगे आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, बीजगणित। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग बीजगणित यानी अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, चर। कथी? पहला टॉपिक हम बनाएंगे हेडिंग चर, ठीक ना। वेरिएबल, वेरिएबल। तो लिखिएगा सभी लोग। देखो इसमें इसका जोड़ घटा गुना भाग तक हम लोग देखने वाले हैं, तो बेसिक से एकदम बनल रहो। तो चर लिखिएगा। चर क्या होता है? यानी देखो वैसा संख्या होता है जिसका वैल्यू बदलता रहे। ठीक है, तो लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या, है ना, जिसका जिसका है ना मान, मान मान मतलब वैल्यू बदलता रहे, बदलता रहे, चर कहलाता है। कथी कहलाता है बउआ? चर कहलाता है। कितना इजी परिभाषा है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे में हो गया एक्स वाई जेड, है ना। और भी ले लें, लो ले लेते हैं। एबीसीडी के कोई भी अक्षर ले सकते हो, ठीक ना, कुछ भी ले ले एबीसीडी के। देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, है ना, सी ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, और एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो इसमें हम लोग यूज करेंगे, कौन करेंगे? एक्स वाई जेड। देखो ए बी सी, ये अचर के भी फॉर्म में यूज होगा। देखो अचर और क्या बोलते हैं, अचर, दोनों के फॉर्म में ये सब यूज हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर जो हम लोग चर के फॉर्म में यूज करते हैं। चर इन द सेंस क्या? जिसका वैल्यू बदलते रहे। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन में बनाएगा तो एक्स का वैल्यू 0 आ जाता है, कोई में 5 आ जाता है, कोई में 8 आ जाता है, कोई में 16, कोई में 100, कोई में 200 आ जाता है ना। तो वैल्यू कथी हो रहा है? एक अलग अलग क्वेश्चन में इस सब का वैल्यू अलग अलग आते रहता है, तो कहेंगे कथी है? वो चर है। लेकिन बात करें हम लोग 5 का मतलब कोई भी क्वेश्चन में 5 ही रहेगा, 2 का मतलब कोई भी क्वेश्चन में कथी रहेगा? 2 ही रहेगा, 18 का मतलब कोई भी क्वेश्चन में कितना रहेगा? 18 ही रहेगा, 19 का मतलब 19 रहेगा, 0 का मतलब 0 ही होगा। तो जिसका वैल्यू जो है ना बदले, है ना, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है कोई क्वेश्चन में, उसको हम लोग अचर बोलते हैं। और अचर को अपना भाषा में जनरली हम लोग संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी एबीसीडी के भी अक्षर को हम लोग अचर के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। सी हो गया जैसे में, की हो गया जैसे में, ठीक है, ए हो गया द्विघात में, तो ए बी सी को हम लोग अचर के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना, अचर कभी भी ध्यान रखना है, अचर को भी ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक अपना हो जाएगा कथी? अचर यानी कांस्टेंट, अचर यानी कांस्टेंट। ठीक है, लिखा हुआ वैसी संख्या जिसका मान, है ना, यानी वैल्यू नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, अचर कहलाता है, अचर कहलाता है। जैसे यदि एग्जांपल हम लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा कथी? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 हो गया, कहाँ तक? अनंत तक ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं इसमें, या आप ए बी सी डी के भी संख्या ले सकते हैं, ए बी सी के। ठीक है, इस तरह से। चलो हटा दे, संख्या हटा दे,
समझ आ गए ना? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये ए बी सी उसमें भी लिखल है, इसमें भी लिखल है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, इस सब संख्या को अचर के भी फॉर्म में यूज कर लिया जाता है, लेकिन चर के फॉर्म में हमेशा जो है ज्यादातर ये तीनों संख्या का यूज हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चर अचर में कोई दिक्कत। हाँ, यूज के आधार पर ज्यादातर हम लोग अति कर लेंगे। हालांकि संख्या हमेशा कथी के रूप में होगा यूज? आचर के रूप में। कथी के रूप में? हाँ, आचर के रूप में ज्यादातर यूज होगा, और चर के रूप में कौन होगा? यूज होगा। आचर के रूप में फिर और बात करें हम लोग तो ये सब भी यूज हो सकता है। ठीक है, आइए अब जो है बेसिक बात जो बताए थे है ना, साइन के बारे में। कथी के बारे में? साइन के बारे में थोड़ा सा जानकारी वो भी होना चाहिए। जल्दी जल्दी थोड़ा उतारिए। साइन पीछे पढ़ाए हैं ना, ध्यान है ना? साइन जैसे हम बताए थे आपको, जोड़ एवं घटाव के लिए कथी? साइन बताए थे ना। जोड़ एवं कथी के लिए? घटाव के लिए साइन। जैसे सेम सेम साइन रहेगा तो काम कथी के? सेम सेम काम साइन रहेगा तो काम जोड़। हाँ, और साइन कथी होगा? प्लस देंगे, लेकिन काम कथी करेंगे? जोड़ के। ठीक है, इस स्थिति में दोनों में कथी करेंगे? काम जोड़ का ही होगा, काम जोड़ का ही, काम जोड़ का। ठीक है, चलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, प्लस या माइनस हो तो 12 का साइन यूज करेंगे। कथी का? 12 का साइन यूज करेंगे। ठीक है, और काम कथी का होगा? घटाव का। ध्यान को बतियाना नहीं, इस तरह से होगा, है ना? तो साइन किसका यूज करेंगे? 12 का। और इस तरह से हम लोग काम कथी क्या करेंगे? काम घटाव का करेंगे, काम घटाव का ही करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान है? इतना ध्यान है ना? चलिए उसके बाद थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, अभी मिटाएंगे नहीं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? क्या समझाना चाह रहे हैं हम? कि सेम सेम साइन तक काम कथी के? जोड़ के। देखो इसमें भी देखो सेम सेम है ना, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो काम जोड़ के ही करेंगे। साइन प्लस प्लस रहेगा तो प्लस दे देंगे, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। ठीक है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, या कह सकते हैं अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो अलग अलग साइन रहेगा। कथी बजा रहा है यार? अलग अलग साइन रहेगा तो काम कथी करेंगे? घटाव का ही करेंगे। लेकिन साइन क्यों देंगे? जो संख्या बड़का रहेगा ना उसका साइन देंगे, जो संख्या बड़का रहेगा उसका साइन देंगे। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी पढ़ाए थे जस्ट, जोड़ घटाव पढ़ाए थे तो वहां पे साइन का यूज किए थे हम लोग। तो हम यहाँ पे उदाहरण आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पहले तो अचर के फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे मान लेते 1 नंबर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 2 हो गया और कथी हो गया? 3 हो गया। 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो 2 हो गया माइनस में, या माइनस में 3 हो गया। 3 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 हो गया और माइनस में 3 हो गया। 4 नंबर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो 2 माइनस में होगा, प्लस में 3 हो गया। इस तरह से किसी भी संख्या का जोड़ या घटाव पहचानना है किधर देंगे? लेफ्ट साइड। किधर देखेंगे? लेफ्ट, यानी बायां साइड, लुल्हा साइड। ठीक है, कहाँ देखेंगे? लुल्हा साइड। सबसे पहले कुछ बच्चा हमको बताएगा, इधर हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऋणात्मक कौन है? ऋणात्मक, ऋणात्मक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन मान लो बना दिए हम, ऋणात्मक कौन है? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 5 माइनस, सी में है -5 और डी में है, ठीक ना, डी में कथी है? चलो 0 है, हालांकि 0 है तो चलो तीनों को ऑप्शन दे, डी देते हैं नॉन, यानी इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन सी, यानी हमको साइन पहचाना है तो बाएं साइड देखेंगे तो माइनस में इसका ना कुछ हो रहता है तो प्लस रहता है, ना कुछ हो तो कथी रहता है? प्लस, ना कुछ तो प्लस। और इधर प्लस है, इधर से मतलब नहीं, दाहिना से मतलब नहीं है भाई। किसी संख्या का माइनस प्लस उठाना है तो बाएं साइड देखेंगे। भैया ऑप्शन सी सही जा रहा है। ठीक है, ना कुछ तो कौन सा साइन? प्लस, ना कुछ तो हाँ, माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड पता चल जाएगा। ठीक है,
अच्छा, माइनस को हम लोग धन बोलते हैं, सॉरी ऋण बोलते हैं, और प्लस को धन, माइनस को ऋण, प्लस को यानी ऋणात्मक और धनात्मक, ध्यान रखना, ठीक है। आइए क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसके जैसा है, ये इसके जैसा है ना, 3 नंबर किसके जैसा है, इसके जैसा है, और 4 नंबर इसके जैसा है ना। तो ये तो सबको आता होगा। अच्छा, टेंशन नहीं लेना कि ये सिखाने आए, हम ये नहीं सिखाने, इसको सिखा करके चर में चल आएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सेम सेम तो काम कथी के, काम कथी के बोलेगा, ले ना दिखे आगे, ठीक। सेम सेम तो काम कथी के 3 2 5, जे साइन है से दे देंगे, तो प्लस है ना, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, तो प्लस दर्शाने की जरूरत नहीं होता। आइए सेम सेम तो काम कथी के, जो साइन रहेगा से है देंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा, और जे साइन है से दे देंगे, ठीक है। माइनस माइनस है ना दोनों, तो माइनस दिया गया। चलो अलग अलग साइन तो काम कथी के, दो कथी में है, दो प्लस में, 3 माइनस में, हाँ तो घटा देंगे, जो जदका रहता है वही में से घटाता है, 3 में से 2 गया कितना आ गया 1। अब बताए थे ना, जो बड़ा रहेगा उसका साइन देंगे, नहीं है जो बड़ा रहेगा उसका साइन देंगे, बताए थे ना। तो बड़का कौन है, माइनस वाला है, इसलिए माइनस उठा के दे देंगे, ठीक है। अब 3 2 अलग अलग साइन है, ई माइनस में प्लस में है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। बड़का कौन है इसमें से, 3 बड़ा है तो इसलिए प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो मेरा ये सिखाने का मकसद नहीं था, पहली बात हमें सिखाना है भैया चर अचर, यानी बीजगणित हमको सिखाना है, तो ये हमको सीखने की जरूरत नहीं था, ये तो आता है हम लोग को। आइए तो हम एग्जांपल लेते हैं फिर से, 1 नंबर चर अचर वाला, जैसे 1 नंबर एग्जांपल हम ले लिए, ये x हो गया, फिर ये x हो गया, चलो ले लेते हैं ये 2 गो x है, ये 1 गो x है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, ये 2 गो x है, ये भी 1 गो x है, ठीक है। बुआ समझो, बीजगणित समझना है तो ये 2 गो x है, ठीक है, ये 1 गो x है, और भैया ये 2 गो x है, और ये 1 गो x है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि बीजगणित कहाँ भागेगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये प्लस में है और ये माइनस में, और ये किसी भी संख्या का प्लस माइनस किधर से उठाएंगे, लेफ्ट साइड से, ही ध्यान रखना है। आइए तो दोनों क्या गो x, क्या गो x, इस तरह से किसी भी संख्या के आगे यहाँ पे कुछ न लग तो समझना कि 1 है, तो इसके आगे न है मतलब 1 गो x, ठीक ना। यहाँ से पूछेगा कौन सा संख्या है बताइए, तो 1 है। यहाँ गुणांक पूछ लेगा, गुणांक मतलब होता है, समझ लो गुणांक, जैसे संख्या है, ठीक है, यहाँ पे लिखल है ई, और यहाँ पे लिखल है 2, समझ लो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, हम कर 3 लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसमें आपसे गुणांक पूछेगा, तो गुणांक मतलब सट्टल वाला कथी हो गया, गुणांक हो गया, ये कथी हो गया इसका गुणांक, गुणांक मतलब सट्टल वाला को गुणांक कहेंगे। आई हो गया घात, कथी घात, कथी हो गया घात, यानी पावर को कथी बोलते हैं, घात, समझ में आ गया। चलिए अच्छा, इसमें हम ध्यान रखना, ई क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहाँ पे हो गया ई, इसमें घात पूछे तो कितना ना कुछ होता 1, गुणांक पूछे तो ना कुछ होता 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें घात कितना है, घात 1 है, इसमें गुणांक कितना है 1 न दे थे तो हम समझाने के लिए बता दिए, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आइए सर, तो दोनों सेम सेम है ना, तो सेम सेम मतलब कथी करेंगे, जोड़ देंगे, बोलो सेम सेम, तो 2 गो x है, 1 गो x, क्या 1 x, जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से बोल के काम करना, गलती नहीं होगा। 2 x है, 1 गो x, क्या 1 x, जो साइन है वो दे देंगे ना, सेम सेम तो काम जोड़ के, 2 x है, 3 1 x, क्या 1 x, जो साइन है दिया जाएगा, ठीक है। 2 x 1 x प्लस में ही माइनस में, 2 x में से 1 x घटाए, क्या 1 x, जो बड़का है उसका साइन बड़का कथी में है, ये भी कथी में रहेगा, चलो 2 x 1 x, क्या 1 x, अच्छा अच्छा घटाओ है ना, ये माइनस में प्लस में तो काम कथी क्या होगा, तो 2 x में से 1 x घटाएंगे, क्या आ जाएगा 1 x, बड़का कौन है ये वाला है, तो इसका साइन लगा देंगे। बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमको इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग बना के दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक ना, 1 नंबर 1 गो y, चलो 4 गो y लेते, क्या गो y 4 गो y है ना, क्या गो y 4 गो प्लस 1 गो y, 2 नंबर माइनस में 4y माइनस में y, 3 नंबर 4y माइनस में y, और भैया 4 नंबर
4y और माइनस में प्लस में y और माइनस में 4y, इस तरह से। ठीक है, जल्दी बनाइए तो हम समझे कि आप लोग से बन गया। ए बउआ, इसको मिला लेते हैं और फिर ई वाला आप लोग बनाइएगा, राइट। तो मिलाइए तो देखिए, तो 4 गो y एगो y, सेम सेम तो काम करती है, बोलेगा जोड़ के 4 एक कै गो 5 गो y, 4 गो y या एगो y, तो सेम सेम तो साइन सेम सेम साइन तो काम करती के जोड़ के, सेम सेम साइन तो काम जोड़ के जो साइन रहेगा से दे देंगे। 4 गो y या एगो y, प्लस में माइनस में तो अलग अलग साइन तो काम करती के। जब बनाओ ना, जो नया बच्चा है जब बनाओ तो इसी बोल के बनाता है, गलती नहीं होता है। अलग अलग साइन से काम घटाओ के, जो बड़का है वो में से घटा लेंगे, 4 गो y में से एगो y गया, कै गो y, अब बड़का ही है, बड़का प्लस में तो प्लस देने की जरूरत नहीं है। चलो, ये अलग है, ये अलग है, यानी माइनस में प्लस में अलग अलग साइन से काम घटाओ के, तो 4 गो y में से एगो y गया था, 3 गो y, और जो बड़का है उसका साइन तो बड़का ही है, इसका दे देंगे। बोले कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन फटाफट 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 बना के बताइए, जल्दी। पढ़त पढ़त सूत रहता है। चलो बुआ, ये बना तो बना लिया, जो नहीं बनाया से तन का कलम घर के लिखो। देखो, एगो x में से एक हो जाएगा, कै गो? 0। बोलो सब, 0। बोलेगा 4 गो x में से 4 हो जाएगा, तो कै गो? 0। 5 गो x में से 14 गो x जाएगा, नहीं ये तो जोड़ है, सेम सेम तो काम करती के, ये अलग अलग था इसलिए घटा देता। 5 गो 14 गो तो 19 गो x हो जाएगा। चलिए, -5x और माइनस में 14 सेम सेम तो जोड़ देंगे तो माइनस में 19x, जो साइन आएगा से दे देंगे ना। 5x प्लस में माइनस में, तो ज्यादा वाला में से कम वाला घटा देंगे, अलग अलग साइन आने पर 14 x में से 5 हो जाएगा तो 9 गो x बच जाएगा। अब बड़का ही है इसलिए इसका साइन दे देंगे। ई माइनस में प्लस में, ज्यादा कम वाला में से कम वाला घटा देंगे, 14 x में से 5 x जाएगा तो बचेगा 9x। अच्छा, ये बड़का यही है तो प्लस में तो प्लस में रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ तो, पूछ लें, इसका गुणांक क्या है? 19x का गुणांक क्या है बताओ, क्या है बोलो सब? 19 है, ठीक है 19 है, यानी इसमें चर में जो सट्टल रहता है से बताया जाता है, ठीक है। अब बताओ सब बोलेगा, इसमें जो है -19x में इसका गुणांक क्या है? -19, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो इसमें, अच्छा ये कोई क्वेश्चन है, इसमें इसका गुणांक पूछे तो ना, पूछे तो 1। अच्छा, इसमें इसका गुणांक पूछे तो -1, ठीक है। ना कुछ तो एक है, ना कुछ तो एक है, लेकिन प्लस रहेगा तो नहीं प्लस बोलेंगे, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस बोलना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़े सर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ई जो है 6 गो x है, ठीक है, आई 7 गो y है, ठीक है। अच्छा, 2 गो आम, 2 गो कथी आम, 2 गो कटहल, ठीक है, 2 गो सेब, ये समझना तनका सा। अब ध्यान दो, इकाई गो इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, कितना आ जाएगा बताओ तनका जल्दी थोड़ा सा। 12 7 6 13 तो ऐसी होती रहे, 12 तो कर रहे। सबसे पहली बात, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए तब ये जोड़ेंगे, यही चीज हम पूछ रहे थे। तो 13 गो 12 गो बोल दिया तुझे, ये यहाँ होगा जोड़ का काम नहीं होगा, ये दोनों सेम सेम है, चर सेम होना चाहिए। यहाँ तक घात भी सेम होना चाहिए, घात तो सेम है लेकिन चर सेम नहीं है। ध्यान रखना, हम लोग बीज गणित पढ़ रहे हैं, बीज गणित में आपको ध्यान क्या देना है कि चर सेम होना चाहिए। कथी सेम होना चाहिए? जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, ठीक है, चर सेम होना चाहिए, गुना के लिए नहीं, जोड़ने या घटाने के लिए चर सेम होना चाहिए, साथ में घात भी सेम होना। तो क्या इसका आगे काम होगा? इतना ही पे रुक जाएगा, ठीक है। फिर 8 नंबर में दे 6x² छोड़ो ना भाई, हम x से ले लेते हैं, x² ले लेते हैं, क्या ये जुड़ेगा? ये भी नहीं जुड़ेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2x प्लस में 4y², क्या ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यानी बीज गणित में घात में मैटर रखता है और समान चर रहेगा तो ठीक है, समान नहीं रहेगा तो आगे काम नहीं हो सकता। बोलो समझ में आ रहा है? जोड़ और घटाव के लिए बताए हैं, गुना के लिए होगा ही काम, इसलिए हम बोले थे 2 गो आम 2 गो कटहल आ 2 गो सेब, तो कै गो आम? तो सब बहुत अच्छा बच्चा होगा, सब जोड़ के बता देगा। बहुत होगा कि देख खाली आम पूछा गया तो आम बताएगा, तो आम कै गो है? 2 गो, ठीक ना। यानी इसमें हर चीज सेम होना चाहिए, जोड़ घटाव करते हो तो चर भी और घात भी, घात मतलब माथा पर कितना लिखा है से, ठीक है। बोलो समझ में आ गया? आइए अब अलग टाइप की इसमें क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, अलग अलग रहेगा, 2x हो गया, 5y हो गया, माइनस में 6x हो गया, माइनस में 9x हो गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और फिर माइनस में 9y हो गया,
माइनस में फिर 9x हो गया। इस तरह से मिक्स है ना, मिक्स है ना बुआ, तो मिक्स है तो 9 की जगह कथी कर दो 5 है ना, 6 भी है ना, 7 कर दो। इस तरह से मिक्स है। तो मिक्स वाले क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास सीखा है ना, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। यानी हम लोग सबसे पहले जोड़ वाला को लिख लेंगे, फिर क्या थी घटाव वाला को लिख लेंगे। इससे आसान ही होगा। हालांकि डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आसान वाला काम कर लो, तो सबसे पहले जोड़ वाला को लिख लेना है। जोड़ वाला कौन कौन है, 2x है का, और कौन है, और के नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं ना है बुआ। तो जोड़ वाला में भी लिखेंगे तो सेम लिखेंगे, जोड़ वाला में भी लिखेंगे तो सेम, ठीक है। अच्छा इसमें हम मिक्स करके दे दिए ना, मिक्स करके दे दिए, रुक जाइए। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, दे दिए तो जोड़ वाला के भी सेम लिखेंगे। अब देखो 2x का सेम है कहीं, x वाला कहीं सेम है, तो x वाला सेम है लेकिन माइनस वाला है, तब प्लस वाला नहीं बचा, किसको लिख लेंगे, माइनस वाला को। क्या है देखिए तो माइनस में 6x, माइनस में 9x, अब तो खत्म, माइनस में 7x बचा है। और y वाला तो माइनस में, प्लस में y है नहीं है, तो माइनस में 5y, माइनस में 9y, बस ये है ना। अच्छा अब देखिए तो ये तीनों जोड़ सकता है, आए तो 7x और 9x कै गो, 16 गो, और 16 गो 6 कै गो, 22 गो। 22 गो कथी में है, माइनस में, आ एगो 2 गो कथी में है, प्लस में। तो माइनस को 22 को x में से 2 गो x घट जाएगा ना, माइनस में समझ में आ रहा है। चलो तो क्या बच जाएगा 20 को, नहीं समझ में आया तो 2 हम लिख दिए, माइनस में 2 को प्लस में आई, माइनस में क्या गो 22 को x, और माइनस में 5 गो और 9 गो क्या गो 14 गो y। अब देखिए तो जोड़ेंगे तो 2 गो x में से 22 हो गया तो क्या गया माइनस में 20 गो x, और इसका तो कोई गोती नहीं है। इसको दोनों के ना जोड़ देना, ई सिर्फ ई दोनों का जोड़ घटा होगा, इसका नहीं होगा क्योंकि ये अकेले है। समझ में आ रहा है ना, इसमें समझ में आ गया, सेम सेम होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम 2 को देंगे। एक तो 11 नंबर लीजिए, 5x 14x माइनस में 99x प्लस में 4x माइनस में 9x और फिर प्लस में 10x। एगो ई हो गया क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम इधर दे रहे हैं, कहाँ दे, इसको मिटा के आप लोग उतारिए, मिटा दिए ना। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 12 नंबर 15y माइनस 2x, और क्रम ध्यान होना चाहिए, एबीसीडी के क्रम से लिखेंगे, ठीक है। कथी से, क्रम से, पहले x वाला को लिखना फिर y वाला को, इस तरह से गलती नहीं होगा, ठीक है। माइनस में 14y माइनस में 5x प्लस में 16x। इसको और इसको बनाइए, दोनों को बनाइए, फिर हो गया अपना जोड़। ये बेसिक वाला जोड़ खत्म, इसके बाद भाषा वाला जोड़ घटाव रहेगा, उसको बताते हैं। टाइम बहुत ले लिया तू लोग, आ जा भाई। इस और इस प्रश्न को ध्यान दो, क्या बोले, सबसे पहले प्लस वाला लिखो, एकदम प्लस वाला, एकदम प्लस वाला तो प्लस वाला, इधर उधर भटकना नहीं है। क्या देखो यहाँ पे, अब कलम कॉपी बंद होना चाहिए, ध्यान दो बोर्ड पे। 5x है तो 5x, और क्या है भाई 99x है, और भाई 4x है, ध्यान दो ना, तो कोई इन्होंने ताकले तो समझ लिए 10x हो गया, प्लस वाला सब खत्म। 1 2 3 4, क्या इतना कैले है सब, पहले 4 गो प्लस वाला है, उसके बाद माइनस में 14x, और भाई माइनस में 9x, ठीक है, और नहीं है, खत्म। चलो प्लस वाला के सेम सेम रहेगा, उनको ना जोड़ेंगे, नीतू कुमार के रे सेम सेम रहेगा, उसी को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो सबके जोड़ दे था, माइनस तो था, प्लस था, उसको जोड़ते, माइनस प्लस रहता तो कथी करते हैं, घटाव करते हैं। इतना बार लिखा है, कितना बार पढ़ा दिए, तो ये समझ में नहीं आता। सेम सेम यहीं तक है, तो सबको जोड़ देंगे, यहीं तक ना है। 10 4 14, एक एक ले लो, 0 और 4 4 हो गया, 4 9 13, 13 5 18 के 8 हासिल 1, और 1 और 9 10 1 11 x, ठीक है 118। माइनस वाला में देखिए तो 9 और 14, तो 9 और 4 13 के 3 है ना, और 1 हासिल 2, तो कितना 23x। चूंकि माइनस में तो कैसे देना पड़ेगा माइनस। अब अलग अलग आ गया ना, देखो यहाँ सेम सेम था तो जोड़ दिए, जो साइन था तो दे दिए, प्लस रहता है तो प्लस नहीं देना पड़ता है, प्लस होकर जरूरत नहीं है शुरू में, ठीक ना। बीच में रहेगा तो देना पड़ेगा ना, तो शुरू में रहेगा तो नहीं। और ये दोनों दोनों कथी है, सेम सेम है, तो सेम सेम कथी करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए, और जो साइन था वो दे दिए, यही ना कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। आइए सर, तो भैया ये अलग है, ये भी अलग है, काम कथी हो जाएगा घटाव के। जिसका भी गलत है तो हम तक कहेंगे बजा के कॉपी फाड़ दो। 8 में से 3 का कितना बचेगा 5, बचे 11, 11 में से 2 गया 9, बड़का कौन है
ई है ना, इसी का साइन रहेगा और आपका आ गया 95x आंसर। किसी का है 95x, सही है, तो अभी काम कर रहा था। चलो ध्यान दो, नहीं बनेगा कभी भी जोड़ घटाव गलती कर दिया बीजगणित का तो समझना बाम बाम उधर देंगे, पहले बता रहे कई बार सिखा दिए क्या कि किसी को गलती लग रहा है तो बताइए गलती है, तो मुंह बुचकल है तो लग रहा है कि गलती है, लग रहा है दूसरी को देख रहे हैं ऐसे गलती नहीं सही है। आ जाओ अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आपको जो है क्रम से चलना है, तो एबीसीडी में पहले कर दिया था एक्स की वाई, एक्स वाला लिखेंगे, एक्स वाला में भी सबसे पहले कैसे लिखेंगे प्लस वाला, तो प्लस वाला कितना है 16x है भाई, उसके बाद x है ई है और ई है, तो दोनों में से कोई के लिख दो, तो 2x लिख दिए और 5x लिख दिए। चलिए उसके बाद y है, तो भैया 15 गो y प्लस में, पहले प्लस वाला फिर 14 गो माइनस में, कितना इजी है। अरे 29 को वाला कौन कौन हला तंगा थोइयो 29 को कहो के देखे एकरो है 29 को और कोई क्या है हैं, ये दोनों इसका तो कोई जोड़िए नहीं तो छोड़ दीजिए, है अभी फिलहाल नहीं ना है, 2 1 से 5 क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं कॉपी पर ना ताकि नहीं तो कपाट फोड़ दो, दोनों ध्यान दो, ये दोनों सेम सेम तो जोड़ेंगे ना, तो इस तीनों के नहीं जोड़ना था, इस तीनों को जोड़ लेता, तो दोनों क्या है 5 और 2 तो कितना हो जाएगा 7 7x जो साइन है से देंगे, सेम सेम तो जोड़ के काम, जो साइन है से दे देंगे, और ये भी अलग अलग है, तब 15 को y में से 14 को y जाएगा, क्या को बचेगा, अब बड़का ही है इसलिए प्लस में हो जाएगा, बड़का चूंकि प्लस में है, बोले समझ में आ रहा है ना, प्लस में y, ठीक है एकदम क्रम से काम करो, 16 को x में से 7 को x जाएगा, क्या को बचेगा 9 को x, चूंकि बड़का कथी में है प्लस में, इसलिए भी कथी में हो जाएगा, आई इसका गोतीय गायब है, ठीक है समझा रहा है। अधिकतर बच्चा का क्वेश्चन गलती था कि क्रम से काम नहीं किया था, क्वेश्चन नहीं आंसर, ठीक है इस तरह से समझ में आ गया हो। आइए अब गुना के लिए और भाग के लिए, गुना में जो काम होगा वही भाग में होगा साइन के लिए, गुना और भाग के लिए साइन, और ध्यान दीजिए समझा दिए, फिर भी किसी को डाउट है कोई चीज पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो, और क्वेश्चन को घर पे जाके बराबर बनाओ, गलती जिससे हुआ है आ जाओ। चलो भाई तो ध्यान रखिए, गुना में प्लस गुने प्लस प्लस से होता है, माइनस गुने माइनस प्लस से होता है, प्लस गुने माइनस माइनस से होता है, और माइनस गुने प्लस माइनस से होता है, यानी हम देख रहे हैं कि सेम सेम तो प्लस, सेम सेम तो प्लस, अलग लगता माइनस, अलग लगता माइनस, यानी गुना में भी वही बात है, जोड़े वाला है ना, है कि नहीं, लेकिन हर स्थिति में यहाँ काम कथी का होगा, गुना का काम होगा, कथी का काम होगा, गुना का काम होगा। बोलिए समझ में आ रहा है सबको, प्लस 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 गुने प्लस क्या होगा, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने माइनस, हाँ माइनस कौन बोल रहा है, माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस गुने प्लस, यानी कहने का मतलब है सेम सेम था प्लस, सेम गुने सेम था प्लस, सेम गुने सेम था प्लस, सेम सेम अलग अलग था माइनस, अलग अलग था माइनस, गुना में हर स्थिति में गुना का ही काम होगा, ठीक है जो गुना में होगा वही भाग में होता है, ठीक है इतना ध्यान रख लेना है बस, भाग में उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल दे दें तो पहले हम अचर के फॉर्म में एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है फिर चर के फॉर्म में एग्जाम्पल लेंगे, कोई दिक्कत। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, जैसे में भैया हम ले लेते हैं 2 गुने 4, फिर ले लेते हैं 2 माइनस गुने माइनस 4, फिर ले लेते हैं भैया अभी उतार रहे हैं तो उतारिए 2 गुने माइनस 4, और भैया 4 नंबर है माइनस में 2 गुने 4, इस तरह से, ठीक है। चलिए फिर एग्जाम्पल एक ही करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है 2, चलो क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से देल है, देखो कोई क्वेश्चन इस तरह से देल है, ठीक है हम समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह से देल है, इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखो 2 नंबर क्या है ये ना क्वेश्चन है, -2 और माइनस कितना 4, देखो हम जो समझा रहे हैं पूरा उसको ध्यान रखिएगा, 2 इंटू -4, 4 नंबर है -2 इंटू 4, यानी 4 मतलब, चलिए दोनों को थोड़ा समझ लीजिए बुआ, दोनों सेम चीज लिखा है, ठीक है सटल रहता है मतलब गुना, अब ब्रैकेट का भी मतलब गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा ब्रैकेट का मतलब गुना, आइए समझ ले इसको, हम लोग इससे डील कर लेते हैं, आइए तो सेम सेम है ना बुआ, प्लस में दोनों है, गुना का तो है ये, गुना छोड़ दे, गुना तो करना ही तय है, लेकिन साइन देखो प्लस माइनस खाली पहचानना है, तो देख लो
ये माइनस माइनस में है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, ठीक है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, सेम सेम है तब प्लस हो गया, 4 दूना 4 दूना जो साइन है वो दे देंगे, है ना, क्या अलग अलग है ना, 4 दूना अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये भी सेम चीज है, ये भी 1 नंबर जो है 1 नंबर के जैसा है, और 2 नंबर 2 नंबर के जैसा है, 3 नंबर 3 नंबर के जैसा, और 4 नंबर 4 नंबर के जैसा है, ठीक है, सेम बनेगा, आंसर भी सेम है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर कुछ फार्मूला लिखा जा रहा है, जिससे बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, यानी a के पावर m गुने a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m प्लस n, ठीक है, a के पावर m प्लस n, यानी बेस सेम रहने पर पावर जुटता है। अब जो है यही चीज भाग में रहेगा, और भाग में बेस सेम रहेगा तो पावर वहां पे घट जाएगा, जैसे a के पावर m बटा में हो जाएगा a के पावर n बराबर a के पावर m घटे n, ठीक है। तो बेस सेम रहने पर गुना में जुड़ेगा और भाग में घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, जैसे में x की घात 0 बराबर 1 लिख दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी संख्या के मात्रा पर 0 होगा, अर्थात जिसका घात 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा। और इधर कुछ संख्या लिखा गया है, यानी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए, लगभग क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 गो क्वेश्चन है लगभग। तो इसको जो है बनाया जा रहा है, देखिए। तो आवाज़ जो है, चूँकि माइक जो है म्यूट हो गया था, तो आवाज़ जो है मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आप लोग मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए जो बनाया जा रहा है उसको शांति से और समझिए। जैसे 0 में कोई चीज़ से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, या कोई चीज़ में 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, और x में 1 से गुना कर देंगे तो x की घात स्क्वायर हो जाएगा, यानी x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। संख्या में संख्या से गुना करना है, और चर में चर से गुना कर देना है, ठीक है। जैसे हम आगे बता रहे हैं, देख सकते हैं आप, जैसे 2 गुने 5 भी बताएंगे, 2 गुने 5 10 हो गया, x में तो हो गया x स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एक छूट गया है, अभी लिख के देंगे, ठीक है, एक छूट गया है, अभी बैठा देंगे एक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी एक बैठा दिया जा रहा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, -2x गुने -5x है। इसको क्या लिखा जा सकता है, ऐसे देखिए, तो माइनस, अच्छा हम तो समझ गए। अब नीचे 2 नंबर देखिए, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 बचे 10, और x गुने x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका लिखेंगे हम 10x स्क्वायर। इसी तरह से आप नीचे वाला भी क्वेश्चन आप समझ जाइए, ठीक है। तो बाएं साइड वाला सभी क्वेश्चन को बना दिया गया है। अब जो है देखिए दाएं साइड में कुछ लिख रहे हैं, यानी x की घात 0 गुने 1, यानी x की घात 0 मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, और 1 गुने 1 तो क्या होगा, 1 ही होगा। ये आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक ना। फिर x गुने 1 लिखा गया है, फिर 1 गुने 1 से लिखा गया है, और कहा जा रहा है कि आप बना के बताइए, ठीक है। और आगे आवाज़ को प्रॉपर ठीक कर लिया गया है, तो अब दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। चलो बुआ, इसको आप लोग भर लिए हैं, तो इसको भर देते हैं। फिर ये जो हम क्वेश्चन दिए आप लोग बनाइएगा, बना ही लिए होंगे, ठीक है। तो भैया इसका वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1। और किसी भी चीज में 1 से गुना करते हैं तो जो रहता है से, तो यानी x के x, और ये भी x, ठीक है। आइए, हमने जो बात बताया है उसको यदि समझा होगा आप लोग तो काम कर लिया होगा। काम क्या बताए थे हम, कि संख्या को संख्या से गुना कर देना है, और चर को चर से। एक बतिया रहा है, उठा के फेंकवा देंगे गेट से बाहर, उसको बोल रहे हैं, ध्यान दो इधर, मत बतिया किसी से। अच्छा बतिया रहा है उसको थप्पड़ लगा दो, तो डिस्टर्ब कर रहा है, सीखेगा ना, सीखने देगा। चलो यहाँ देखो, 4 5 कितना हो गया, 1 घात 1 घात क्या घात, ये कब होगा, जब दोनों सेम रहेगा तब। चर सेम इसलिए ऐसा किए, सेम नहीं रहेगा नहीं करेंगे। आ जाओ फिर, माइनस और माइनस का तो जगह बोलो, माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस। और भैया 4 5 1 घात y के 1 घात y स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए भाई, ये प्लस में आई कथी में, माइनस में, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस। और 1 घात 1 घात, देखो क्या है, पहले 4 5 20 और y स्क्वायर, ठीक है। चलो बाद में सही करना, अभी कॉपी पर देखो भी मत, सब बोर्ड पर देखो। अब देखो भाई, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, बोलता कला नहीं रे, क्या होगा, माइनस। तो 4 5 20, 1 घात 1 घात क्या घात, 2 घात,
ठीक है। सेम सेम है तो 4 पचे 20 और भाई y x में तो x और y यहाँ नहीं जोड़ देना कि एगो घात एगो घात, ये सेम नहीं है, देखो सेम नन्नू है। हाँ हम बताए थे इस तरह से रहेगा तो घात से मैं यहाँ कुछ हो रहेगा दोनों को जोड़ देंगे, घात अलग अलग रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है बोलो समझ में आ रहा है। फिर देखिए 4 पचे 20 और यहाँ पे घात 2 गो, यहाँ पे घात कै गो चर सेम है इसलिए घात जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 गो। बोलो समझ में आ रहा है, यानी क्यूब हो गया, यानी 20 क्यूब हो गया। फिर देखिए 5 चौके 20 घात 3 गो घात 2 गो, चर सेम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है एर का ध्यान दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा x के घात 5 गो। ठीक है अब देखिए संख्या फिर क्या होगा उससे मतलब है संख्या में संख्या से गुना कर दीजिए। 5 चौका 20 पचे 100 हो गया। घात सेम खोजे तो y मतलब x है और फिर कथी है x है तो यहाँ घात x के क्या गो 2 गो, यहाँ एगो तो x कितना हो जाएगा q और y के नहीं है तो सटा देंगे बस ऐसे। ठीक है पहले x से आता है ना एबीसीडी में, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। ठीक है हालांकि ऐसे लिखना गलत नहीं क्या ऐसे लिखना गलत नहीं है, लेकिन पहले चूंकि एबीसीडी में x आता है इसलिए x लिखेंगे पहले। ठीक है इसलिए वहां पे x लिखे पहले। ठीक है आइए सर बढ़े आगे। 5 छक 30 पचे हो गया 150। अब 150 आइए चर को मिलाइए, एगो चर इधर है सेम सेम है तो यहाँ 2 गो यहाँ 3 गो क्या हो जाएगा 5 गो, इसका कोई जोड़िए नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत है? अच्छा है यहाँ पे ठीक है टेंशन मत लीजिए, लिख देते हैं चलिए ध्यान दिया, लेकिन एगो 2 गो ध्यान दिया तो कितना है 2 है या 3 हो जाएगा ना बुआ क्यूब हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे 2। अच्छा अब ये में 2 गो में माइनस है तो माइनस गुने माइनस कैसे होता है, देखो ध्यान रखना गुना में फुट माइनस रहेगा तो माइनस होगा, है ना, जोड़ा में रहेगा माइनस तो माइनस नहीं होगा। चाहे कहो जैसे 11 को माइनस ले लेते कथी में आएगा आंसर माइनस में, 12 को माइनस है तो प्लस में रहेगा, सिंपल सी बात है। यानी फुट रहेगा तो माइनस और फुट नहीं जोड़ा में रहेगा तो प्लस, तो माइनस माइनस खत्म ना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। तो 2 दूना 4 छक 24 कितना हो गया बुआ 24, एक घात 2 घात कितना 3 को घात, कोई दिक्कत। अच्छा ये फुट है ना बुआ तो इसलिए कैसे हो गया माइनस, देखो 1 2 3 है। ठीक है कैसे कहिए कैसे, तो देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस गुने माइनस कैसे हो गया माइनस हो गया, समझ में आ रहा है ना कैसे ऐसे। आइए सर कुछ नहीं अंक सिर्फ 5 है तो 5 लिख देंगे और यहाँ पे एक घात क्या घात 3 घात। तो ये तमाम गुना था जो हमने आपको इस तरह से बताया। घर पे आप क्या कीजिए ऐसे प्रश्न को हल मत कीजिए, घर पे ऐसे प्रश्न को खुद से फिर से बनाइए। नया क्वेश्चन की ट्राई मतलब नया क्वेश्चन हम देंगे चाहे ना भी दे सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को फिर से घर पे लिखो, पहले तो जाके समझो और फिर से बनाओ। ठीक है अब इसी में जो है थोड़ा सा जो है अलग किस्म का क्वेश्चन रहता है जो आपने 8 क्लास में 6 क्लास में 7 क्लास में देखा होगा, जैसे भाषा वाला क्वेश्चन रहेगा इस तरह के। ठीक है कि पहले हम देते हैं कथी ऐसा इजी वाला, जैसे 2 में से मतलब 2 में से 2 को घटाएं, 2 में से 2 को कथी करे घटाएं, है ना, समझ में आ रहा है। फिर क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर दे रहा है बुआ ध्यान रखना, 2 में से 2 को घटाए। फिर क्वेश्चन है 2 में से -2 को घटाए, -2 को घटाए क्वेश्चन देखिए। फिर क्वेश्चन है बुआ 2 में से 3 को घटाए, और फिर क्वेश्चन है 2 में से -3 को बतिया रहा उसको हटी तोड़ो तरे 3 को घटाएं इस तरह से। ठीक है फिर क्वेश्चन है 4 नंबर में दे रहे हैं 12 में -5 को जोड़ें। फिर क्वेश्चन रहेगा इधर दे रहे 5 नंबर बुआ 12 में 5 को जोड़े, सब अभी बनाएंगे। तो इसमें किसी में हम चर का इस्तेमाल नहीं किए तो पहले ही बेसिक देख लेते हैं, फिर इसी में चर लगा देंगे, क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है पहले बेसिक को समझ लेते हैं। जितना कह रहा है ना उसे एक्स्ट्रा एक भी काम नहीं करना, जितना कह रहा है उतना करो, बन जाएगा आराम से। क्या कह रहा है तो 2 में से 2 को जो घटाइए, तो 2 में से 2 को कथी कीजिए घटाइए, तो घटाइए बोला इसलिए घटाओ का चीज, बोलो समझ में आ रहा है। तो 2 में से 2 गया तो कितना दे गया, चलो ध्यान रखना है यदि बाद वाला संख्या यदि माइनस में दे रहा है तो ब्रैकेट लेना मत भूलना, तो गलती हो जाएगा। ठीक है कथी लेंगे
ब्रैकेट बाद वाला संख्या के लिए, ठीक है। आइए फिर ये है ना 2 में से -2 को कथी कीजिए, घटाइए। तो लिखेंगे भैया 2 और घटाने के लिए बोला इसलिए माइनस दिए, कथी के लिए, घटाने के लिए बोला इसलिए माइनस दिए है। और चूंकि बाद वाला संख्या कथी माइनस में है इसलिए कथी यूज करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है बउआ। चलो 2 के 2 माइनस है, ब्रैकेट का मतलब कथी होता है, अभी बताते गुना होता है। माइनस गुने माइनस कथी हो जाएगा, प्लस। बोलो बउआ समझ में आया, 2 दूना 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर 2 में से 3 को घटाइए, तो घटाने के लिए बोला इसलिए कथी लिखेंगे, घटाव के चिन्ह, ठीक है ना। 2 में से 3 को घटाइए तो अलग अलग साइन काम कथी के, घटाव के। भैया 3 में से 2 घटाएगा तो एक बड़का साइन इसलिए है, इसका साइन ये हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए 2 में से -3 को घटाइए तो 2 लिखेंगे बउआ, आए कथी लिख देंगे 2, घटाने के लिए बोला इसलिए घटाव का चिन्ह। काजल कुमारी खड़ा कर देंगे अभी कान धके, ध्यान दो यहाँ पे। 2 में से -3 को घटाइए तो माइनस क्यों दिए पहले बताओ, घटाने के लिए बोला इसलिए, ठीक है। अब ये माइनस दे ले है तभी बताए थे कि यदि संख्या इधर वाला माइनस देता है, इधर की रे पगली है का, तुम ही बोले इतना सीरियस चीज पढ़ा रहे हैं, कॉपी देख रहा है। 2 में से -3 को घटाइए तो इधर वाला संख्या चूंकि माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट यूज कर लेना, ठीक है। तो 2 लिख दिए, घटाने के लिए बोला था इसलिए घटाव दे दिए, और ये है संख्या माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, कोई दिक्कत। 2 के 2 हो गया बुआ, माइनस ब्रैकेट मतलब गुना होता है तो माइनस गुने माइनस कैसे हो जाएगा, +3। बताओ भाई 5 हो गया, हो गया 5। आइए 12 में से -5 को जोड़े, सॉरी 12 में -5 को जोड़े तो 12 हो गया। जोड़ के लिए बोला था, जोड़ दिए, क्योंकि इधर वाला संख्या माइनस में इसलिए यूज करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट। देखो बात जो करा उतना ही काम करो, बाकी सब हो जाएगा, प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा बुआ 5 के 5। 12 में से 5 जाएगा 7, चूंकि 7 प्लस में है अब बड़का इसलिए उसका साइन वही रह जाएगा। और भी एगो इधर दिए थे क्वेश्चन क्या है, 12 में 5 को जोड़िए तो 12 प्लस में कथी 5, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, जोड़ने के लिए बोला 17, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था क्वेश्चन, आप उतार लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को हम चर वाला में कन्वर्ट कर देते, तो बना लोगे ना। आए चलो उतारो पहले, चलो वो आई उतार लिए सब आदमी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को क्या कीजिए आप लोग होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, थोड़ा सा बदलाव करके। बदलाव क्या करना है, यहाँ 1 लगाना है, यहाँ 1 लगा देना है, ठीक है। ये होमवर्क होगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है। और फिर यहाँ और यहाँ, समझ में आया, पागलों शौकनी से समझा रहे, समझ नहीं रहा था तू सब हो गया, लगा लोगे। अब इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं ऐसे, इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा इसी में चर को लेकर चलेंगे, कथी को, चर को। चलिए बोले कोई दिक्कत, मिटाए रहे हम, क्या कि इसमें हम चर उड़ लेंगे हम, हैं बोलो मिटा दें, होमवर्क लिख लोगे ना। तो चलिए फिर से हम ये मिटा रहे हैं, ठीक है। अब सब में कथी करो, x x लगा दो, जितना भी लिखा है ना इस सब में x x लगा दो, अभी जो है वही में, जो है वही में x x लगा दो। बकला था तो कथी समझाए हमरो समझ से बाहर हो जाता है कभी कभी, हम पढ़ा रहे कि समझ रहे से समझ में नहीं आता है। चलो भाई अब इसको हम x करके बना रहे हैं, ठीक है, कथी करके x करके बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आए। अब मिटा दे, तुमको समझ में नहीं आया क्या लगाना है ऐसे, आए दिमाग कहाँ है, पैदल है दिमाग से, एक लगाना है, बस एक लगाना है। अब नहीं समझ में आता, नहीं जानते हम भाकल से, समझ में आया कि नहीं, कथी लगाना है ऐसे, नहीं देखा था कैसे लगाना है ऐसे, तो हर चीज बोर्ड पर लिखा है या कुछ दिमागों में लिखो। चलो भाई x x लगाना है अब, ठीक है, अभी करवाएंगे क्वेश्चन x के रूप में, ठीक है, ठीक है बुआ। कथी बोल रहा है, सुनाई वो नहीं दे रहा है, आए क्या बोल रही है, बोलो जोर से। एक क्वेश्चन छोड़ो, तो कर लोगे, ठीक है। आ जाओ भाई, 12x में से 21x को घटाइए। अभी क्वेश्चन किए थे ना, बस खाली चढ़ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, अब राइटिंग स्टॉप कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, नहीं लिखे तो बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। 12x में से 21x को कथी कीजिए, तो भैया घटाने के लिए बोला इसलिए घटाव के चिन्ह देंगे, और 21x। क्या ऐसा क्वेश्चन बनाना नहीं सीखा है अभी, अलग अलग साइन काम कथी के, तो 21x में से 12x जाएगा। अब कहिएगा ई का आ जाएगा, तो देख लो 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया, 9 होगा, 9 होते ना रे बुआ।
ये बच गई कितना एक में से एक गले कथी 0, आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं आता। तो कथी लग जाएगा x, क्योंकि दोनों में से बड़का कौन है, इसका साइन लगा देंगे। बोलिए समझ में आ गया। चलो इधर देखिए 12 गो x में से 21 को x घटाइए, तो लिखिए 12 गो x घटे 21 गो। अच्छा इधर वाला माइनस में, इसलिए कथी लेंगे ब्रैकेट। चलो भाई माइनस में 21x, ठीक है। चलिए 12x माइनस गुने माइनस कत हो जाएगा प्लस 21x, ठीक है बुआ। अब दोनों सेम सेम है तो जोड़ देंगे। तो 1 आ 2 3 आ 2 आ 1 1 से तो 1 चिपका देंगे। बोलिए समझ में आ गया। तो जोड़ हो गया ना। 12 गो x में से 31 गो x को घटाइए ना, तब 12 गो x घटे 31x, ब्रैकेट तभी देंगे जब माइनस में इधर वाला होगा, ठीक है। आइए कुछ बोल रहा था रे बुआ, क्या दिक्कत, दिखते नहीं है पगली बिदबिदाई रहता है डाइन लिखा ना रे। चलो अब देखो 1 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा तो 11 इसको बोल लें। 11 में से 2 गया तो कितना हो गया 9, बच गया 1 में से गया खत्म, ठीक है। चलो गलती करवा रहा है बकला, 2 ना है बच्चा, 2 में से गया कितना बचेगा 1। अच्छा दोनों में से बढ़ गया कौन है 31 का साइन लोगे, x लगा दो, ठीक है। चलो समझो गौर से। फिर से देखिए भाई 12 गो x में से 31 गो x को घटाना है, तो 12 गो x, ठीक है। ऐसा करो ना, ये क्वेश्चन दोनों तू सब बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो बता ही दिए, ठीक है। जल्दी बनाओ, बनाइए, इतना मिलाइए 1 2 3, ये दोनों क्वेश्चन को जल्दी बनाइए। जिसका गलती होगा 12 पैना खाइएगा जल्दी। हाँ 12 पैना से नहीं बना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, 12x में माइनस 31x को घटाइए। यहाँ से छूट गया, से देना था भाई क्वेश्चन में, से छूट गया है। तो 12x में से 31x को घटाइए, इधर वाला ब्रैकेट माइनस में दिले तो कथी यूज करेंगे ब्रैकेट। ध्यान रखना, तब ब्रैकेट में माइनस 31x लिख लो। कथी बोला करने के लिए, घटाने के लिए। कथी नाम है उसका रे, अमृता कुमारी, ध्यान दो भाई, घटाने के लिए बोला इसलिए घटा दिए हैं, ठीक है। आ जा भाई, तो 12x और माइनस गुने माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 31 गो x। जोड़ दीजिए बुआ, 2 गो आएगो तो काय गो 3 गो, और 3 आए काय गो 4 गो x, ठीक है। आइए फिर देखिए बुआ 112x में माइनस 51x को जोड़िए। तो जोड़ने के लिए बोला इसलिए जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए बोला इसलिए कथी देंगे, चूंकि माइनस में इसलिए कथी दे देंगे ब्रैकेट, ठीक है भाई। चलो 112x प्लस गुने माइनस कथी हो जाएगा माइनस 51x। अलग अलग साइन थे काम कथी के, घटाओ के। तो भैया 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 0, बच गया 11, 11 में से 5 गया तो कितना हो गया 6। दोनों में से बड़का कौन है, ई है कहाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ 2 में से गया तो 1, अब सही है। 11 में से 5 गया तो 6, सही है। अब सही है ना, क्योंकि बड़का यही था प्लस में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने आया कि नहीं, जिस हम जानते हैं अभी भी इसमें से लगभग 5-6 को बच्चा को नहीं आया होगा, लगभग 5-6 से ज्यादा होगा। तो 5-6 बच्चों को कहेंगे कम से कम तू तो 4 बार इसको रिवाइज करो। सबसे पहले उंगली रख के समझना, उसके बाद जो है 3 बार तो नॉर्मल बच्चा रिवाइज करेगा। आप नॉर्मल से हटके है, ठीक ना, तो आपको करना पड़ेगा 4 बार रिवाइज। 4 बार में भी समझने में कुछ नहीं आता है तो पूछना है, पूछने से घबराना नहीं है। डांट भी देते हैं तो यो पूछना है, नहीं डांटते तो यो पूछना है, ठीक ना। कोई एक बार डांट देते हैं तो लजा जाता है, हाँ ना हम ना पूछेंगे, डांटते हैं। अरे डांटते हैं तो कहती ना, डांटेंगे ना तो तू मेहनत घर पे रिवाइज नहीं करेगा, खाली पूछबे करेगा। तो डांटेंगे तो डर रहेगा, तो रिवाइजो करेगा और तब पूछेगा। समझ में आ रहा है। चलिए भाई आगे बढ़े। अब चलिए, अब जो है आपको ऐसे प्रश्न मिल सकता है। देखिए 8th क्लास में आपको पढ़ना है वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या होता है, सर इधर ध्यान दीजिए, सर इधर बतियाना बाद में। वितरण नियम क्या होता है, ये हो गया ना, इसमें ए सुनो बुआ, ये बी प्लस कथी है सी है। तो क्या करेगा, ये गुना करेगा तो ए बी हो जाएगा, आप प्लस कथी हो जाएगा ए सी, यानी ई गुना हो जाता है अंदर में, है ना। तो ए में बी से गुना हो गया तो ए बी हो गया, प्लस है तब प्लस, माइनस रहेगा तब माइनस, ए में सी से हो गया तो ए सी। तो इस टाइप के प्रश्न को हम 2 ढंग से बना के आपको बताते हैं, ठीक है। आइए पहला प्रश्न, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे ले लेते हैं 2 x करके लें। चलो पहले ऐसे सिंपल सी संख्या ले लेते हैं, फिर 4 प्लस कितना हो गया ये 6 ले लेते हैं, ठीक है बुआ। यही क्वेश्चन को या करके इधर लिख लेते हैं। 2 ढंग है बनाने का, ठीक है ना। आप हाँ हम तो सीखे थे ये वाला, हम कहेंगे हाँ आपको हमने सिखाया था। देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, क्वेश्चन सेम है ना।
अब देखिए एगो तो ये वितरण नियम पर बना देते हैं, क्या कहा है, अंतर गुना कराने के लिए, राइट। तो 2 चौके 8 प्लस है तो प्लस, घटे रहेगा तो घटाव दे देंगे, और 2 छक आगे आंसर कितना 20। ये है वितरण नियम, राइट। हम लोग बोर्ड मास पढ़े थे, ये हाथ से वाला लेके यहाँ ध्यान दे। तो बोर्ड मास में क्या था, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, कथी पहले ब्रैकेट, तो ये रहने दीजिए। 6 4 कितना हो गया, अच्छा ये सट्टा है तो गुने में ना है, ब्रैकेट मतलब गुना था, दूना। कोई आंसर में बदलाव है क्या, नहीं है, तो दोनों नियम आना चाहिए ना, ठीक है। आपको जो इजी लगे उससे आप बना सकते हो, लेकिन आना दोनों चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसी में हम यदि 4 चिपका दें, कथी चिपका दें 2 नंबर, तो 2x कर देते हैं, इसको 4x करते हैं, इस बार माइनस कर देते हैं, कथी कर देते हैं माइनस। कोई दिक्कत आए, यही क्वेश्चन दोनों तरीका से आपको बनाना है। 2 नंबर क्वेश्चन है 2x 4x माइनस 6x, कोई दिक्कत है बुआ नहीं। यदि हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए, पहले वितरण नियम से ना अंदर गुना कर देना, कथी कर देना है देखिए, तो 2 चौके x x तो x, अभी सुनाए ना गुना में पावर कैसे होता है, जुड़ जाता है। तो सब आदमी ध्यान दीजिए, लिखने पर तुमको ध्यान नहीं, यहाँ समझने पर। 2 चौके 8 हो गया बुआ, एगो घात गयो घात, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और फिर 6 दूना, सॉरी माइनस है हाँ, फिर 6 दूना 12, 6 दूना एगो घात गयो घात, पूरा समझ में आ रहा है। अलग अलग साइन काम करती के, तो 12 को x में 12 को x स्क्वायर में से 8 को x स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा 4 गो, चूंकि बड़का कौन है ये है ना, तो इसका साइन ले लेंगे, 4 को x स्क्वायर बचा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, वितरण नियम क्या है, वितरण नियम तो हो गया। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो बनाइए 2x हो गया, ये अलग अलग है तो काम करती है, घटाव हो जाएगा, 6 को x में से 2 x जाएगा, भले 4 को जाएगा, क्या बचेगा सोनम कुमारी, ध्यान दो इधर, ऐसा लगता है ना हम पीछे ताकते नहीं करते, वो पीछे भी ताकते हैं हम, ध्यान दो यहाँ। तो 6x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा, अब बताइए बड़का कौन था 6x वाला ना, इसका साइन उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्लस यहाँ रहता है, आई अंदर माइनस है, तो प्लस गुने माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है ना बुआ, तो प्लस गुने माइनस कते हो गया माइनस, 2 दूना 4 x स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत, आंसर में तुमको बदलाव है क्या नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन देंगे आपको दोनों तरीके से बनाना, कोई दिक्कत, हम y करके देंगे, कथी करके देंगे y करके। 3 नंबर क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लीजिए भाई, 5y 4 है ना बुआ, ध्यान रखो, 4y घटे 3y, इसी को या करके आप नंबर देके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहते क्या है भाई, 5y 4y घटे 3y, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद और क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी बनाइएगा आप लोग, उतारिए आप लोग, उतारिए और बनाइए। इधर भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं तब तक मिटा के। पाँच है, 4y है, ठीक है, 5y है, या करके दोनों को बनाना। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4, या करके इसको लिख लेना, या करके इधर बनाना जरूर, ठीक है, या करके नंबर भी दे देना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5x 4y माइनस 5y, y या करके जरूर लिख लेना बुआ। फिर ले लेते हैं हम 5y 4y 5y, 7 नंबर है 5x 2 प्लस 5y, अच्छा सब क्वेश्चन जो है उस नियम पे नहीं बनेगा, ठीक है, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक हम रोक दिए हैं, यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग डील कीजिए, जहाँ तक समझ में आ रहा है फिर इसके आगे दे रहे हैं। चलिए वो आए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को बना रहे हैं हम, ठीक है। क्या करना है भाई, 2 तरीके से बनाना है आपको। तो 5y है, 4y घटे कितना 3y, अंदर गुना करेंगे बुआ, तो 5 चौका कितना 20, और y में y से तो y स्क्वायर। अच्छा यहाँ माइनस है तो कैसे दे देंगे, ध्यान दीजिए बउआ सा, ध्यान दीजिए। फिर देखिए 5y से 3 में y में तो क्या होगा 5y 15, और y तो y स्क्वायर। अब अलग अलग साइन है ना बुआ, अलग अलग साइन है तो काम करती के घटाओ के, 20 को y स्क्वायर में से 15 को y स्क्वायर जाएगा, तो क्या को 5 को y स्क्वायर जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, आइए इसी को या तरीका या करके बनाना था। तो 5y जस के 10 बोर्ड मास के 4y में से 3 को y जाएगा, तो क्या y
एक वाई बचेगा बुआ, तो 5 में ऐड समझ लो यार, एक वाई बचेगा ना, ध्यान रखो। सोनम कुमारी नीचे कला दिख रहा है, यहाँ बोर्ड खाली है पूरा, देखो समझ आया। 5 वाई के 5 वाई, 4 वाई में से 3 वाई जाएगा, क्या को एक वाई बचेगा। हाँ। गुना कीजिए, 5 के 5 हो जाएगा, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वाई वाई तक वाई स्क्वायर। तो आपको जो इजी लगे उस तरीका से तो इस्तेमाल करके बना सकते हो, ठीक है। आ जाओ इधर ध्यान दो, तब क्या होगा, अंदर गुना करेंगे बुआ, तो 5 चौका 20 वाई, माइनस है तो माइनस, अब 25 वाई, तो भैया क्या आ जाएगा -5 वाई। यहाँ करके बनाना था इसको ना, यही क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है कितना 5, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ करके हम बोले थे आपको बनाने के लिए 4 वाई घटे 5 वाई, तो 5 और 4 गो में से मतलब 5 गो में से 4 गया तो 1 वाई बचेगा, कथी में बचेगा माइनस में, तो आ जाएगा कितना 5 वाई कथी में माइनस में, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए बुआ यहाँ पे 5x है, कथी है 5x, चलो इधर से बना रहे, तो 5x नहीं दिखेगा तो इधर हो जाएगा कर बुआ, तो भैया 5 चौका हो गया 20x वाई, संख्या में संख्या से गुना, चर में चर से, तो ये x y हो जाएगा, क्योंकि सेम नहीं है, सेम रहता तो घात जुड़ जाता, सेम नहीं ना है। चलिए माइनस है तो माइनस, फिर 25 x और कथी y, तो 20 गो x y है, 25 गो x है, माइनस में ही प्लस में तो घट जाएगा, तो 25 में से 20 गया कितना बचेगा 5x y, बड़का इसलिए इसका साइन ले लेंगे, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे इसको गुणा कीजिए। अच्छा यहाँ करके भी बनाना है ना, इसको यहाँ करके बनाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है 5, ध्यान रखो बुआ, 5x माइनस 4 वाई घटे 5 वाई। देखो रे बुआ ध्यान रखो, 5x हो गया तो घट के कितना आ गया माइनस में वाई, आगे ना बुआ। चलो 5 के 5 हो जाएगा, x में y से गुना करते x y है ना, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कट हो जाता माइनस, ठीक है। आंसर में कोई बदलाव है क्या, कोई नहीं। ध्यान रखिए गुना हो जाएगा अंदर, बुआ गुना होगा, कभी होगा 5 चौका 20, 2 घात है, घात क्या गो माइनस 5 पचे 25, यहाँ भी 3 गो घात, कितना आ जाएगा माइनस में 5 वाई क्यूब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको भी यहाँ करके बना सकता है ना, आए चलो यहाँ करके लिख रहे हैं। क्वेश्चन में कितना है 6, बोले तो 5 वाई स्क्वायर घटे 4 वाई घटे 5 वाई, ठीक है। तो 5 वाई स्क्वायर घटे यहाँ पे 4 गो 5 गो, तो माइनस में वाई, 5 10 के 10 वाई कथी क्यों कथी में हो जाएगा आंसर माइनस में। अब ये कैसे हो जाता है माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस गुने माइनस माइनस होता है ना बुआ, समझ जाना चाहिए। आइए भाई इसको आप दूसरा ढंग से बनाइएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टी है। तो गुना कीजिए कितना 5 दूना 10x, अब प्लस है 25 x y, खाली y ना, ये आगे कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है, आगे नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, तो ये क्वेश्चन आप जो बनैले है वो बच्चा खाली जवाब देगा, जो बनैले है से इसी में से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, किसे आप सब के सब सही है, हाँ तो सही था, वाह लगभग क्या है। चलिए क्वेश्चन इस तरह से है, तो माइनस कितना था बुआ 2 है, 5x है और ई y है। इसको बना के बताइए, सब फटाफट बताइए, तो क्या लिखें ये क्वेश्चन बताइए जवाब -10x, ठीक है, -2y। और कोई है जो इसमें बदलाव करेगा क्या, ये सही है कि गलती है? पुष्पा किधर है भाई, बताओ सही है गलती है? क्या हो गया, गलती हो गया। देखिए माइनस प्लस था माइनस हो गया, 5-10x सही है, तो माइनस गुने माइनस प्लस ना होता भाई, समझ में आया, और 2y अब सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत है? चलो इसको मिलाइए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। मिलाइए तो जल्दी। ई जो है गुना जो है, अब इस टाइप के गुना हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन भी 2 ढंग से बनाएंगे हम लोग, क्या ढंग से 2 तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। पहले तो एक तरीका समझ जो बेसिक है, क्या करते हैं पहलुका के उठा के सम से गुना, फिर दूसरा के उठा के सबसे गुना, माइनस नहीं ना दिए इसमें। चलिए तो भैया 2 के उठाएंगे सबसे गुना करें, तो 2 उठाओ, ई घर में आप देखो नहीं करना, ई घर में आ जाओ, 2 को ई घर से घुमा दो, है ना, तो 2 को ई घर में घुमाएंगे तो 3 दूना कितना होगा 6, एक साथ एक चिपका देंगे, फिर 2 को 2 से घुमाओगे तो प्लस है, तो प्लस होगा 2 दूना 4। अब ये 5 गो x के इस घर से घुमा दो, तो भैया प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, अब 5 थे कितना 15, x तो x स्क्वायर, चूंकि गुना है बुआ, गुना हो रहा है, पता है ना, नहीं समझ आएगा पूछ लेना है। फिर प्लस प्लस तो प्लस, माइनस होता था हेरा फेरी हो जाता, ठीक है। और फिर देखिए तो गुना कर दे बुआ,
5 दूना 10 कथी x। अब इसको सजा के लिख दीजिए x स्क्वायर वाला को पहले आ 6 गो 10 गो कै गो जगह 16 को x लिख सकते हैं आ प्लस 4। ठीक है। अब इसका दूसरा ढंग, आइए दूसरा ढंग देखिएगा। लाइट आ गई ना, चलो देखो लिखो मत, थोड़ा समझो, लिखता है समझाने से हमको गुस्सा आ जाता है। क्या करेंगे भैया, देखिए इसको करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान है। ये 2 लिखिए, ये घर लिख दीजिए। ठीक है, कथी की है 2 लिखिए घर लिख दे। ए दोनों बती ही ध्यान दे, इधर 2 लिखिए कथी लिख दे, ये घर, फिर ये लिखेंगे, ये घर लिख देंगे, अब फिर कथी घर। ठीक है, अभी अभी वितरण नियम सिखाए थे, है ना। क्या करना है, ई लिखना है घर, फिर ई लिखना है घर, या ई लिख के ही घर लिखता है फिर ई लिख के ही घर लिखता है, उल्टा। जैसे 2 गुने 3 करो, है ना, या 3 गुने 2 करो, बात सेम है ना। चलिए आइए समझिए। 2 तिहाई 6 x है तो x, प्लस है तो 2 दूना 4, यहाँ प्लस है 5 तिहाई 15 x, x तो x स्क्वायर, 5 दूना 10, x है तो x चिपका देंगे। बोलिए कोई दिक्कत, स्क्वायर कर दीजिए। 6 गुआ 10 हो कितना 16 x, और यहाँ पे 4 गो, कोई गोतिया बदली नहीं हुआ, आंसर एकदम सेम हुआ, चाहे कुछ कर लो। इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज के, उसके बाद एक और क्लास इसमें चलेगा, क्योंकि उस क्लास में कथी करेंगे, हाँ स्क्वायर छूट गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि ये अभी क्वेश्चन दे रहे, उसको बनाने के बाद ये आज छुट्टी कर देंगे। उसके बाद इसका एक और क्लास है जिसमें जो है हम इस तरह के क्वेश्चन को फार्मूला पे बनाना सिखाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी के होल क्यूब पर, माइनस वाला पर, ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पर। ठीक, इस तरह के जो फार्मूला है, जैसे होता है ना a इंटू बी, क्या बोलते हैं उसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह के फार्मूला पर भी बनाना सिखाएंगे। उसके बाद जो है जो आपको 9th 10th में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे पहचाने गुणांक, इसका क्या होगा गुणांक, है ना, कौन द्विघात होगा कौन त्रिघात होगा, ये पहचाना सिखा के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये चीज बताएंगे। ठीक है, आइए सबको यही क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन है बुआ, खाली माइनस में है, और दोनों तरीका से आप लोग बना के बताएंगे हमको। प्लीज जल्दी बताइए सर, जल्दी से, माइनस में जल्दी, दोनों को माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, अब बनाइए। चलिए देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। मेरा सीखने का कारण एक ही है कि हम शुरू से कुछ ना कुछ सिखाते हैं लड़का सके शुरू से। ठीक है, चलिए, न तो हमारा ऐसा बहुत आदमी सीख सकता था, तुझसे ना सीखेगा। चलो बुआ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा ना बुआ, 3 दूना क्या हो गया 6x, कृपया ध्यान यहीं पे देंगे, इधर उधर ना ताकेंगे। 3 दूना 6x हो गया बुआ, और ये माइनस आ जाएगा 2 दूना 4। जहाँ पे साइन अभी भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना कि कैसे हो गया माइनस, कैसे हो गया प्लस, पूछ सकता है। कहानी खत्म है। ई था अगुआ, ये देखा सुनी में आ गया, अभी नेक्स्ट अगुआ है ना, ई जाएगा देखा सुनी करने। आइए, माइनस गुने प्लस कते हो गया माइनस 5 या 15, और x में है तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस गुने माइनस कते हो जाएगा बुआ प्लस, 5 दूना 10 x, कोई दिक्कत। चलिए, अगुआ को गुस्साना नहीं, आंसर गलत ला के, न तो भाग जाएगा। वो आई माइनस में है 15x स्क्वायर। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है भाई, 10 माइनस में होगा, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है भाई। 3 दूना 6x, और भैया माइनस हो जाएगा -15। अरे यार देखो पहले एक बार, ये दूसरे गुना किए, 3 दूना कितना हो गया 6, माइनस ये प्लस गुणे माइनस, तो माइनस हो गया 2 दूना 4, और इससे गुना कीजिए तो माइनस अब प्लस, तो कत हो जाएगा माइनस हो गया 5 तिहाई 15 x स्क्वायर, माइनस माइनस कत हो जाएगा प्लस। चलो तो 5 दूना 10 और x हो जाएगा। बोलिए कहाँ दिक्कत है, अब माइनस नहीं होगा बुआ, ठीक है प्लस होगा। ठीक है, आइए 10 6 कितना हो जाएगा 16x, और माइनस में 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज के क्लास हम समाप्त करेंगे। अब कुछ आप सबसे हम बेसिक क्वेश्चन अभी पूछेंगे जो अभी ये बताए हैं। ठीक है, चलिए उतारिए। अच्छा यहाँ करके बताना है, लो सॉरी, क्या करेंगे यहाँ करके बताने के लिए, अगुआ को यहाँ लाएंगे, एक ही घर में घुमाएंगे। आइए 3x माइनस 2, ठीक है ना बुआ, फिर यहाँ पे कहती है माइनस में 5x, 3x माइनस 2। ठीक है, चलो भाई, तो 3 दूना 6x प्लस माइनस 2 दूना 4 है ना,
माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 15x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10x। आ जाइए भाई जोड़ दीजिए, 10 के 10 6 और 10 16 और भैया माइनस में 4। ठीक है, ओके।